रोजगार ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची एडवर्टीजमेंट नंबर 05 एडमिनिस्ट्रेशन डॉट मिसलिनियस डॉट स्लैश 2024 ये एक एडवर्टीजमेंट नंबर है। आप हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेब पेज पर जा करके इस नोटिफिकेशन का PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो असिस्टेंट और क्लर्क के लिए है, झारखंड के सिविल कोर्ट्स के लिए सीधी रिक्रूटमेंट है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी और वैकेंसीज़ है उसका डिटेल्स दिया है इस कॉलम में, जहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 130 और अनरिजर्व्ड में महिलाओं के लिए 4 है। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसका पूरा आप डाटा देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल 410 दिखाया गया है। साथ ही जो लोग दिव्यांग लोग या दिव्यांगजन डिजेबिलिटीज़ कैंडिडेट, उनके लिए 13 सीट्स का रिजर्व रखा गया है। साथ ही गेम या स्पोर्ट कोटा के लिए 1 है। आगे कहता है कि ये सीटें बढ़ सकती है या घट भी सकता है। हालांकि इसका काउंट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी रिजर्वेशन के तहत सीटें खाली थी और भी जो खाली सीटें थी उसके आधार पर एक सीट मैट्रिक्स जो वैकेंसी है उसका बनाया गया था। इसलिए कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है 10/4/2024 से 9/5/2024 तक रहेगा। यहाँ पर अगर पे स्केल की बात करेंगे तो 7वीं वेतन आयोग के हिसाब से पे मैट्रिक लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी, जो कि 25,500 से 81,100 के बीच है। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट में आपको असिस्टेंट और क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड ऐसा लिखा गया है। इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएशन या कोई समतुल्य डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर की भी आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इंस्टीट्यूशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज इसेंशियल। ये कंप्यूटर मस्ट इसेंशियल है। आपके पास अगर कंप्यूटर की कोई इसेंशियल सर्टिफिकेट्स है जो आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं या कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहली चीज़ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरी चीज़ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए विद सर्टिफिकेट। आगे हम देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखता है। कैंडिडेट का रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना, ऑनलाइन सबमिट करने के आखिरी डेट से पहले हो जानी चाहिए। आगे टाइपिंग स्पीड की बात कही गई है, 20 वर्ड पर मिनट होना ही चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर स्पोर्ट कोटा के लिए जो संकल्प नंबर 1709 12/9/2007 को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा जो प्रावधान है कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे कि हमने एक दिखाया था स्पोर्ट कोटा में था ऊपर, तो वो सीधी एक स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट को लिया जाएगा। पॉइंट 6 में द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई होगा। साथ ही साथ झारखंड के निवासी ही इस रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी दूसरे राज्य के हों तो वो वहाँ पर अनरिजर्व यानी कि जनरल की भांति वो ट्रीट होंगे। इसमें मेरिट लिस्ट आपको रिटन और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेगा उसके आधार पर तैयार किया जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड है। ये बात तो ऊपर भी कहीं लिखा गया था। यहाँ पर आप देखिए एज की क्राइटेरिया, तो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 35 साल तक आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए और 21 साल से ऊपर। लेकिन वहीं EWS कैटेगरी के लिए अधिकतम 37 साल। अगर BC1 BC2 कैटेगरी में है तो अधिकतम 38 साल और फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी EWS BC1 BC2 के लिए 40 साल और ST SC कैटेगरी दोनों के लिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए 40 साल। ये 40 साल है। और ये जो एज है उसका बेसमेंट डेट है 1/1/2024। जो लोग डिजेबिलिटीज़ कैटेगरी से आते हैं उनको अतिरिक्त 10 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन रहेगा। उसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स यहाँ पर दी जाएगी रिलैक्सेशन। अब हम लोग देखते हैं कुछ डिजेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स है उसको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि 40% ज़्यादा समय दिया जाएगा। और उसमें किन लोगों को जो ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, लोकोमोटर अर्थात हाथ और पैर से थोड़ा सा विकलांग हो, दिव्यांग हो,
तो ऐसे लोगों को 20 मिनट पर आवर अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अच्छी बात है। आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन के द्वारा इशू किया गया एक वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके एडमिट कार्ड में पीएच प्रिंटेड होना चाहिए। आप सुर्तिलेख रख सकते हो, यहाँ पर है सुर्तिलेख का प्रावधान। हाँ, आगे सुर्तिलेख के साथ यहाँ पर द सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल टाइम 20 मिनट आपको दे सकता है वैसे कैंडिडेट्स को। यहाँ पर देखते हैं इनक्लोजर्स टू बी सबमिटेड इन स्पेस प्रोवाइडेड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको भरना जरूरी है। लेटेस्ट आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का आपका होना चाहिए। आगे है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का कम से कम 6 महीने की वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर हायर डिग्री इन कंप्यूटर होना चाहिए कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो राजभाषा विभाग है, गवर्नमेंट सब डिविजनल ऑफिसर का वैलिड होगा, और कब का 2/6/2016 के बाद वाला। हाँ, ये चीज़ दिया गया है। आगे स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ये कमिश्नर का, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर का हो सकता है, सब डिवीजन 19 के बाद का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर से जो फ़ोटो है, डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं। ये कलर फोटोग्राफ आपको लगेगा 10 से 50 KB के बीच का, फॉर्मेट JPG रहेगा। एप्लीकेंट का सिग्नेचर ब्लैक इंक से, उसका भी साइज़ वहीं रहेगा, फॉर्मेट भी सेम रहेगी। स्कैन सर्टिफिकेट का आपको 100 KB और 200 KB के बीच होनी चाहिए, और ये भी JPG और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। फीस की बात कही गई है यहाँ पर 500 रुपया इन लोगों को लगेगा ऑन रिजर्व EWS BC1 BC2 के लोगों को, जबकि 125 रुपया ST SC कैटेगरीज के लोगों को लगेगी। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि एप्लीकेशन मस्ट बी फिल इन इंग्लिश। यहाँ पर स्ट्रिक्टली बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें अपना नाम या फिर फादर का नाम एज पर डॉक्यूमेंट ऑफ 10th सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। आपका अगर फोटोग्राफ ब्लर हो गया है, सिग्नेचर ठीक से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर रिजेक्ट होने की आशंका रहेगी फार्म आपकी। और कैंडिडेट को झारखंड हाई कोर्ट रांची को इसका डोली कोई कोई प्रिंट फॉर्म जो है ना अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट को ये सलाह दिया गया है कि 1 यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो आपका होगा, चालान जिसको कहते हैं, उसको आप फ्यूचर के लिए रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे, संभाल के रखें। और अपॉइंटमेंट जो होगा, अपॉइंटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली फॉर्म द पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। यहाँ पर कहता है कि जो भी होगी ये कोर्ट के आदेश से फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो कम्युनिकेशन शैल बी एंटरटेन्ड इन द रिगार्ड। और क्या कहता है, एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस लेटर ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। और इसके लिए अलग से आपको किसी प्रकार की किसी कैंडिडेट को जानकारी नहीं दी जाएगी, और कैनवेसिंग जो है वो आपका रिजेक्शन का कारण बन सकता है। ये फॉर्मेट है, इसको एक बार देख लीजिए। रिटन टेस्ट में किस तरह से होगा, 90 मार्क्स का होगा, और कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इंटरव्यू 15 मार्क का होगा। यहाँ पर इसको देखने की ज़रूरत है, कंप्यूटर स्किल में क्या क्या होना चाहिए।